हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं मैप के क्वेश्चन। इसमें हम देखने वाले हैं जो स्टेट हैं इंडिया के वो कौन कौन से हैं और कितने हैं, और आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे कि कहाँ पर कौन सा स्टेट है। इसी के बेस क्वेश्चन आते हैं। आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको मैप अच्छे से लर्न है तो उसके लिए आपको मैप ज़रूर लर्न करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मैप आपने एक बार देख लिया या किसी ट्रिक को याद कर लिया और उससे आपको मैप लर्न हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्रिक से याद किए हुए जो मैप होते हैं तो वो जो है आप भूल जाते हैं, जल्दी याद नहीं रख पाते हैं। उस समय तो लगता है कि आपको अच्छे से लर्न हो गया है, पर जब आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते हैं, तब आप उसको भूल जाते हैं। तो उसको याद करने की केवल एक ही तरीका है कि आप जो है मैप को कई बार रिवाइज़ करिए, उसको बार बार पढ़िए। पहले आप मैप में जो दिए हुए हैं स्टेट उनको लर्न कर लीजिए, फिर एक खाली मैप लीजिएगा और उसमें उन स्टेट को फिल करिएगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप जो है मैप के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे और आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। तो चलिए उसी के लिए हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको मैप बता देती हूँ इसमें कौन सा स्टेट कहाँ पर है, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, आइडिया हो जाए। फिर उसी के बेस में एक दो क्वेश्चन आपको करवाऊँगी और फिर आगे उसके लिए और क्वेश्चन भी मैं लेकर आने वाली हूँ। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कितने स्टेट हैं। तो जो इंडिया है और उसमें स्टेट कितने हैं, 8 तो यहाँ पर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसको संघ शासित भी बोला जाता है, ये यूनियन टेरिटरी भी बोलते हैं। और जो 28 है यहाँ पर क्या है, वो राज्य हैं। तो यहाँ पर जो राज्य हैं वो 28 है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नंबर 1 पर क्या आ जाता है यहाँ पर। तो आप जम्मू और कश्मीर को छोड़ देंगे क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी हैं, तो ये नहीं होंगे। सबसे पहला स्टेट हम यहाँ से लेकर चलते हैं, इन पर हम मार्किंग करते हुए जाएंगे। तो हमें मार्किंग करने के लिए कहाँ आ जाना है, हम आ जाते हैं यहाँ पर। मैं ब्लू लाइन से इसको शो कर रही हूँ, इस पर डाल देंगे आप नंबर 1। ये हो जाएगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश को आप बोलते हैं नंबर 1 स्टेट, और इसकी जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो है शिमला। चलिए आते हैं नंबर 2 पर, देखते हैं क्या है। नंबर 2 पर जो स्टेट है उसकी राजधानी चंडीगढ़ है और उसका नाम जो है वो है पंजाब। तो यहाँ पर जो नंबर 2 है ये हो जाएगा पंजाब और इसकी राजधानी है चंडीगढ़। नंबर 3 पर आ जाते हैं हम, नंबर 2 होगा, इसको डालते हैं हम उत्तराखंड और इसको मार्क कर दे रहे हैं नंबर 3 पर। और इसकी जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो है देहरादून। नंबर 4 पर आ जाते हैं, इन्हीं से लगा हुआ है क्या, नंबर 4, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है हरियाणा। यहाँ से बहुत खिलाड़ी भी निकलते हैं जो हर बार गोल्ड मेडल वगैरह लेकर आते हैं। हम नंबर 4 पर हरियाणा, और इसकी जो कैपिटल है वो भी चंडीगढ़ है, पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। तो जो चंडीगढ़ है, हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल है। तो यहाँ से आ जाते हैं हम किस पर, हम आते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पर यहाँ आ जाएंगे हम। तो ये सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है और जो इसकी राजधानी है वो है लखनऊ। तो नंबर 5 पर जो आप मार्क करेंगे वो करेंगे आप उत्तर प्रदेश को। चलिए पेन का कलर यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसलिए हम ब्लैक कलर ले रहे हैं, हमने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया है। आते हैं नेक्स्ट स्टेट पर। नेक्स्ट नंबर 6 पर क्या आ जाएगा, नंबर 6 पर जो स्टेट आने वाला है ये है हमारा क्या, नंबर 6 पर आ जाएगा राजस्थान, और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, वो है जयपुर। तो नंबर 6 पर आ गए हम राजस्थान में। उसके बाद चलते हैं नंबर 7। नंबर 7 पर आ जाते हैं गुजरात और इसकी जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। नंबर 8 पर आ जाएंगे हम मध्य प्रदेश, भोपाल। नंबर 9 पर आ जाते हैं हम झारखंड, जिसकी कैपिटल क्या है, रांची है। और अब इसके बाद आते हैं हम नंबर 10 पर। तो नंबर 10 पर हम आ जाएंगे बिहार पर, जो उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगाता है और झारखंड से भी अपनी सीमा लगाता है। तो यहाँ पर नंबर 10 है बिहार और इसकी कैपिटल हो जाएगी पटना। तो हमने नंबर 10 तक लर्न कर लिया है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं कहाँ पर, इसी से लगा हुआ क्या है यहाँ पर, इसी से लगा हुआ है यहाँ पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो क्या है, कोलकाता है। और इसको आप नंबर देंगे नंबर 11। तो 11 नंबर तक हमने लर्न कर लिया है। चलिए मैप को क्लीन कर दे रहे हैं, आगे देख लेते हैं हम आगे हम कहाँ आने वाले हैं। अब हम आते हैं ईस्ट साइड और यहाँ पर हम लर्न करते हैं जो पूरब में हमारे स्टेट पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे नंबर 12 पर, और ये नंबर 12 हो जाएगा हमारा यहाँ पर सिक्किम। सिक्किम को आप नंबर 12 डालेंगे। उसके बाद आ जाना है हमें कहाँ, असम। और असम जो ये येलो कलर का पूरा सा फिल करते हैं, बीच में दे रखा है, इसको हम ब्लैक से मार्क कर रहे हैं। ये हो जाएगा नंबर हमारा 13। नंबर 13 पर जो स्टेट आता है वो है असम और इसकी जो कैपिटल है वो है दिसपुर। उसके बाद हम कहाँ पर आएंगे, असम के बाद हम आ जाएंगे कहाँ, मेघालय। मेघालय की जो राजधानी है क्या है, वो है शिलोंग। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 14। इसका मार्क यहाँ पर लिख रहे हैं, नंबर 14 हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं किस पर, उसके बाद आ जाते हैं नंबर
15 पर, और 15 पर हम आएंगे कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, जो सबसे पूर्वी राज्य हमारा कहलाता है ये है क्या, अरुणाचल प्रदेश। और इसका नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा ये 15। इसकी जो राजधानी है वो है ईटानगर। उसके बाद चलिए हम आते हैं किस पर, नंबर 15 के बाद आते हैं नंबर 16। और नंबर 16 पर कौन सा स्टेट है हमारा, नंबर 16 पर जो स्टेट है वो है नागालैंड, और इसकी जो कैपिटल है वो है क्या, कोहिमा। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 16। इसके बाद आ जाते हैं हम किस पर, नंबर 17 पर, और उसके बाद आते हैं मणिपुर। मणिपुर को डालते हैं आप नंबर 17। ये भी हमारे पूर्वी राज्य हैं और इसकी जो कैपिटल वो इम्फाल है। उसके बाद आ जाएंगे हम नंबर 18 पर, और यहाँ हम पहुँच जाते हैं कहाँ, मिज़ोरम पर, और नंबर 18 इसको डालते हैं। और मिज़ोरम की जो राजधानी है वो है हमारी क्या, नंबर 18 मिज़ोरम है, और इसकी जो राजधानी है वो है आइजोल। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर त्रिपुरा, और इसकी जो कैपिटल है वो है अगरतला, और इसको नंबर डालते हैं आप 19। तो यहाँ से हमने 19 स्टेट जो है वो देख लिए हैं। चलिए अब आते हैं नीचे मैप में, देख लेते हैं और स्टेट कौन कौन से बचे हैं। तो अब इसके बाद सीधा हम चलते हैं कहाँ, मुंबई की साइड, महाराष्ट्र में, जिसमें फिल्म सिटी भी है हमारी। तो यहाँ आ जाते हैं हम महाराष्ट्र पर, और इसको आप देंगे कौन सा नंबर, नंबर हो जाएगा ये हमारा 20 नंबर पर आ जाएंगे महाराष्ट्र पर। और इसकी जो कैपिटल है क्या है, वो मुंबई है, तो इसको नंबर देते हैं हम 20। चलिए 21 स्टेट देखते हैं कौन सा है। 21 पर हम आ जाते हैं, और 21 जो स्टेट हमारा यहाँ पर दे रखा है वो कौन सा है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, और इसकी जो कैपिटल है वो है रायपुर, और इसको डालते हैं हम नंबर 21। चलिए आते हैं इसके साथ नेक्स्ट पर, देखते हैं 22 पर कौन सा आ जाएगा। 22 पर आ जाएगा इसी से लगा हुआ हमारा उड़ीसा, और इसकी जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, और इसको बोल देंगे हम नंबर 22। 22 स्टेट हमने कवर कर लिए हैं। चलिए आते हैं 23 पर। तो 23 पर जिसका नंबर आने वाला है वो है यहाँ पर तेलंगाना, और इसका जो कैपिटल है वो कौन सी है, 23 पर इसकी कैपिटल हो जाएगी क्या, हैदराबाद। तेलंगाना की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो हैदराबाद है। उसके बाद आते हैं हम किस पर, सबसे छोटा सा शहर, सबसे छोटा सा स्टेट, सबसे छोटे स्टेट पर आ जाते हैं। छोटा क्या है यहाँ पर, गोवा है, और इसका जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 24, और इसकी जो कैपिटल है वो है पणजी। पणजी भी बोलते हैं इसको। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 25 पर क्या है। तो 25 पर जो है वो है आंध्र प्रदेश, जो आगे तक लगा हुआ है, तेलंगाना और उड़ीसा से भी अपनी सीमा लगाता है, और ये हो जाएगा नंबर 25 पर। और आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती। अमरावती हो जाएगी आंध्र प्रदेश की कैपिटल। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, नेक्स्ट पर आते हैं, हम देख लेते हैं किस स्टेट पर हैं। हम हैं 26 नंबर के स्टेट पर, और ये हो जाएगा हमारा कर्नाटका, और इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इसकी कैपिटल है यहाँ पर बेंगलुरु। तो हम 26 नंबर देंगे कर्नाटक को। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, जो हमारे जो लास्ट के 2 स्टेट हमारे बचे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से आ जाएंगे, केरल को देंगे आप 27। तो केरल का नंबर क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा 27। और उसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, हम आ जाएंगे यहाँ पर 28 पर, जो हमारा लास्ट स्टेट है। और लास्ट स्टेट का नाम क्या है, यहाँ पर तमिलनाडु है, और ये हो गए 28। इसी तरह से हमने क्या कर लिया है, पूरे 28 जो हमारे स्टेट है वो हमने कवर कर लिए हैं, और मैंने आपको बता दिया है। तो आपको यहाँ पर लर्न करनी है ये सारी चीज़ें। आप जो पूरब के हमारे स्टेट हैं इनको 7 सिस्टर भी बोला जाता है, सातों के सातों एक साथ होती हैं, तो इसको 7 सिस्टर भी बोलते हैं। ये वाला जो एरिया है हमारा, ये 7 सिस्टर में आता है। यहाँ पर जो ईस्ट वाला एरिया है इधर, ये 7 सिस्टर में काउंट होता है। आप मैप को किसी भी ट्रिक के द्वारा याद नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको कोई ट्रिक बता दी और आपने लर्न कर लिया, या बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले अपने अपने चैनल पर क्या है कुछ ट्रिक बता देते हैं और बोलते हैं कि आप इससे मैप को इजीली लर्न कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मैप एक बार में लर्न नहीं होता है। मैप आपको कई बार रिवाइज करना पड़ेगा, आपको स्टेट देखने पड़ेंगे, उनके सिटी देखने पड़ेंगे, और ये देखना पड़ेगा आपको मैप जो है अपने दिमाग में बिठाना होगा कि इंडिया का मैप किस टाइप का है और कौन सा स्टेट इसमें किधर पड़ता है, कौन से स्टेट ईस्ट में है और कौन से वेस्ट है, कौन से साउथ नॉर्थ में है, ये सब आपको याद रखने होंगे। आप उसको याद रखेंगे, एक इमेज अपने दिमाग में बनाएंगे, और उसके बाद क्या है एक ब्लैंक मैप लेंगे और उसको फिल करेंगे। आप ये प्रैक्टिस कई बार कर लेंगे, जिससे कि क्या है आपका मैप जो है बिल्कुल एकदम आपको पक्का हो जाएगा। आप कभी भी मैप के स्टेट सिटी वगैरह नहीं भूलेंगे।
तो एक बार में आप मैप लर्न नहीं कर सकते हैं, इसको आपको बार बार रिवाइज करना होगा। चलिए आ जाते हैं इसी के बेस क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है दिल्ली से मुंबई की यात्रा करते हुए गौरव निम्नलिखित से किन छोटे बड़े राज्यों से गुजरेगा। तो बताना है कौन कौन से राज्य से होकर वह जाएगा। तो चलिए इसके लिए मैप पर आ जाते हैं। मैप में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। इसके ऑप्शन 1 में दिया हुआ है महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा। तो यहाँ से देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। पहले दिल्ली को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं सर्किल कर रही हूँ ब्लैक पेन से। तो यहाँ पर मार्क कर लिया दिल्ली को। इसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र यहाँ से बिल्कुल अपोजिट आ जाएगा, तो बनेगी वो ये नहीं होगी। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो चलिए इसको मार्क करते हैं कैसे कैसे जाएंगे। पहले दिल्ली से जाना है हमें राजस्थान, राजस्थान से होते हुए जाएंगे हम गुजरात और उसके बाद जाएंगे महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के ही सिटी है मुंबई और इसकी कैपिटल भी है मुंबई महाराष्ट्र की। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये डायरेक्शन जो बनेगी बिल्कुल सही बनेगी, एकदम सही रूट होगा। सी ऑप्शन में दिया है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। हमें जाना है महाराष्ट्र, तो इसके लिए हमें मध्य प्रदेश से नहीं जाना। अगर मध्य प्रदेश जाना है तो फिर हमें यूपी से होते हुए जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगा, उससे होते हुए यहाँ पर नहीं जा सकते हैं आप। यहाँ पर कोई रूट नहीं बनता है इसका। जो सीधा एक रास्ता बनता है इसका हो जाएगा सीधा राजस्थान, गुजरात और मुंबई। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा ये हो जाएगा करेक्ट। तो इसी के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले मैप को लर्न कर लेना है। उसके बाद आप सिटी याद रखेंगे, स्टेट याद रखेंगे, तो इजीली आप इस तरह के क्वेश्चन जो है कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जो है वो ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान वाले जो सिटी हैं, जो शहर है, इनसे होते हुए दिल्ली से मुंबई की यात्रा की जा सकती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ में दिया हुआ है क्या, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाती हुई कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हो सकती हैं। तो कौन सी पहाड़ी में ये सुरंगें पड़ती हैं बताना है। जा रहे हैं कहाँ, अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम। तो देख लेते हैं क्या है, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट नहीं होगा, पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी और डी भी चेक करते हैं। ऑप्शन सी में दिया है हिमालय और डी में दिया है अरावली। अरावली, तो ये दोनों ऑप्शन सी और डी तो आप कट कर देंगे। चलिए एक बार पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को चेक करते हैं। उसके लिए आना है मैप पर। हमें जाना है अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर। तो अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में और गुजरात से होते हुए हम जाएंगे तो इस साइड जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, गोवा, कर्नाटक, केरल से होते हुए जाएंगे और यहाँ पर कहीं नीचे त्रिवेंद्रम है। ये जो मैप में दिया हुआ है आप इसको देख सकते हैं, मैं इसको सर्किल कर रही हूँ। तो हमें यहाँ जाना है। तो ये जो सारी चीज़ें पड़ती हैं, ये जो सुरंगें पड़ती हैं कहाँ पड़ेंगी, इसको बोला जाता है जो गुजरात और इधर साइड वाली एरिया है, ये अरेबियन सी पड़ता है, इधर अरब सागर है। तो इधर जो ये पड़ती हैं सारी चीज़ें ये आती हैं पश्चिमी घाट के अंतर्गत, इसको बोला जाता है पश्चिमी घाट। और जो पूर्वी घाट है वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इधर की साइड। तो ये नहीं होगा। जो ऑप्शन नंबर ए है आप उसको कट कर देंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा पश्चिमी घाट, बी है ये राइट हो जाएगा। और यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट का मेल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन आप मैप से कर सकते हैं और ये एनसीईआरटी बेस हैं। ये क्वेश्चन की अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा और मैप के इस तरह के अधिक क्वेश्चन करने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।